राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, हमारा प्रश्न तो नहीं है लेकिन थोड़ी जिज्ञासा जरूर है जी। रामचरितमानस में भगवान शिव जी जो है माँ पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं कि बिन पग चले सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिल्कुल। तन बिन परस नयन बिन देखा, और ग्रह घ्राण बिन वास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाय नहीं बरनी। तो कुछ बातें जो है रामचरितमानस में तो समझ में आई कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। भगवान जो है यहाँ वहाँ कोई बालक दिखा का अपना स्वरूप जो है इस प्रकृति के अनुसार दिखाते हैं। इसमें संदेह क्या है? संदेह ये है कि आगे की बहुत सी बातें हैं वो हमें समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया? कि भगवान ने अपनी इस विधा को कहाँ प्रकट किया है रामचरितमानस में। देखो भगवान ने कहाँ प्रकट किया, जैसे लिखा क्या है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, सुनहि बिनु पग चलहि। जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो भगवान द्वारिका से पग वाले होते तो कहाँ से आते, तो आ गए प्रकट होकर लाज बचाई, बिनु पग चल सुनहि बिनु काना। जब बाली ने तारा से बात की, हाँ, तो तारा से कमरे में बात की थी? नहीं वो तो वही सुन रहे, उनका वार्तालाप तो महल में हो रहा था। हाँ भाई महल में नहीं था, उनके वार्तालाप उनके पति पत्नी के कमरे में था। हाँ कमरे में तो पति पत्नी की बातें थी। अब राम जी कह रहे हैं कि बाली तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था, पर तूने नहीं समझा। तो मतलब राम जी कमरे की बात भी समझ गए कि इनके मन में क्या था, क्या बातें की। तो बिना ही चलहि बिनु सुनहि बिना कान के सुन लिया। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु कर बिनु कर्म, बिना हाथ लगाए कर्म कर देते हैं। हाँ, खरदूषण के साथ किया है उन्होंने ये व्यवहार, देख ही सकल परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लड़ मरे। फिर आपको सब पता, तन बिनु परस, और वहाँ जो है कहाँ बगैर शरीर के भगवान ने स्पर्श की लीला दिखाई हो, और आनन रहे तो बिना मुख के जो है वो बड़े वक्तव्य उन्होंने प्रकट किया हो। तो ये कुछ जब पूरी रामचरितमानस, जब पूरा चरित्र राम का भगवान कृष्ण का आप समझेंगे पढ़ेंगे, कई बार भगवान ने बिना बोले ही सब कुछ बोल दिया। अब जैसे भगवान के लिए कहा गया कि भगवान जब चाहें तो एको हम बहुत श्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। वो तो सर्व सामर्थ्य है। तो भगवान जब सर्व सामर्थ्य है, मान ही रहे हैं, तो बिना बोले सब नहीं बोल सकते। नहीं, केवल हम अभी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं कि वहाँ कहाँ ऐसा स्वरूप दिखाया है रामचरितमानस में जी, ये कृष्ण लीला में। नहीं, रामचरितमानस की बात है जी, ये 2-3-4 बातें तो मिल रही हैं। हाँ, कि यहाँ वहाँ कोई बालक देखा। हाँ। अब आप ये पूछ रहे हैं कि बिना बोले कहाँ पे इशारा किया। तो सुनो, जब सीता जी का स्वयंवर चल रहा था जी, चल रहा था, तब वहाँ राम जी जाके मंच में बैठे, कुछ बोले नहीं बोले, पर राजा सारे लोग समझ गए। हाँ, निज निज रुचि सब राम ही देखा। जब परशुराम जी आए तो राम जी कुछ बोले नहीं बोले, परशुराम जी समझ गए। फिर वही तो है कि बिना बोले भगवान सब समझा दे, सब कह देते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।